मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। करीब ये प्रोग्राम को करते हुए निरंतर चले आ रहे हैं। और 168वां एपिसोड है गुरु भाई, 168 गुरु भाई 168वां। तो 168 दिन से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम और हमारा प्रयास रहेगा कि जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, गुरुदेव का जब तक आशीर्वाद रहेगा, चला चले। और आप जैसे साधकों का अगर सपोर्ट रहा तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जब तक कोई भी कार्य, किसी भी कार्य के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी की अति आवश्यकता होती है, और हमारे सारे गुरु भाई उसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं। सारे इस मंच पर जितने भी पधारे हैं गुरु भाई, सारे चेतन शिष्य हैं, और सबकी कोई न कोई अनुभूतियां, कोई न कोई जिज्ञासा, कोई न कोई अनुभव होता है। और हो सकता है प्लेटफॉर्म पे वो शेयर न करना चाहते हो, करना चाहिए, जबकि आए दिन हम लोग शेयर करते हैं। अब देखिए कल ही एक ऐसी चर्चा हुई और सेशन बहुत अच्छा रहा कल का। तो आए दिन कुछ न कुछ एक ऐसी टॉपिक छिड़ती है जिससे मतलब कि इस मंच का मतलब और जो शोभा है ना और बढ़ जाती है। साधना मिश्रा जी ने अपना कैमरा ऑन किया था, अगर बोलना चाहती है तो स्वागत है आपका गुरुवार। जय गुरुदेव। गलती से हो गया, गलती से हो गया, गलती से हो गया। गलती से ही बोल दीजिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गलती से हो गया। वो कूलर चल रहा था, कूलर ऑफ कर रही थी, आवाज थोड़ी सी क्लियर सुनने की वजह से। तो कुछ कहीं न कहीं गुरुदेव की लीला होती है। गुरुदेव ने आपको सामने लाए हैं, आप थोड़ा सा बोलिए इस मंच पे। मैं आपसे आग्रह करूंगा जय गुरुदेव। कुछ भी बोलिए गुरुदेव, जो भी आपको बोलना गुरुदेव, स्वागत है। हम आप जैसे सारे लोग बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जैसे गुरुदेव हमारे बोलते हैं ना कि आपने मुझे ऊंचे स्थान को बता दिया, मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। हम तो गुरुदेव की शिष्य साधक है, उनके चरणों के दास है, और ये जीवन हमारा उनके चरणों की सेवा में। अगर तो मुझे जब बोलना होता है तो मैं बिना कहे ही बोलती हूँ। कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, बस मेरा अनुरोध है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, कोई बाध्यता नहीं। चलिए एक आपको इंसिडेंट एक सुनाती हूँ आपको। साधना जी, आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। गुरुबन जी अपना कैमरा ऑन। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही बात करूँ, मैं अच्छे से बोल पाऊंगी। अच्छा, पर्दे की आड़ में अच्छा बोलती है, सामने नहीं। शायद क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना पूरा फोकस बोलने पे चला जाता है। अच्छा, और यहाँ इस तरह से थोड़ा सा रहेगा। एक ही इस तरह से शुरू में मैं जब मतलब गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरुदेव की जो शक्ति है ना हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहती है, जो पावर है। क्योंकि शुरुआत का समय था, मुश्किल से हुए होंगे 5-6 महीने ही हुए होंगे। तो क्या हुआ था कि मैं अपनी ससुराल गई हुई थी। तो हमारे जो देवर जी हैं उन पे कोई आत्मा है, मतलब थी उस समय। और शादी जब हुई थी
कोई गली मोहल्ले में ही बताते हैं कि कोई लड़का 17-18 साल का जमीन पे मतलब ऊपर से छत से गिर के खत्म हो गया था। तो वो लड़का उनके अंदर उसकी आत्मा आ गई। तो मैं ये देखा करती थी कि आए दिन कभी कोई नौटंकी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी जैसे हमारी जो सासू माँ थी, अचानक से उन पे गुस्सा करना और मतलब सीना चौड़ा करते हुए आंखें लाल हो जाया करती थी और बहुत ही जोश में आके मतलब कुछ भी बोलते थे, कुछ भी गुस्सा किया करते थे। तो ये सब मैं देखती थी और वहाँ का सब माहौल चेंज हो जाता था। फिर ज़्यादा इस तरफ मेरा दिमाग गया नहीं और फिर उसके बाद में जब गुरुदेव से जुड़ने के बाद में जब मैं ससुराल में गई, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो जेठानी जी हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। जैसे कभी कुछ हो रहा है उनको, कभी पेट में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो सासू माँ आए दिन कभी उनको, कभी किसी हनुमान जी के कोई भक्त हैं, उनके पास ले जा रही हैं। कभी किसी ने बता दिया कि तुलसी पे जल चढ़ाओ, कभी किसी ने बता दिया कि सूर्य नारायण पे जल चढ़ाइए। इस तरह से वो कर्म कांड में लगी रहती थी। तो पता नहीं मेरे मन में ये आया, मैंने कहा क्यों ना इनको गुरुदेव के बारे में बता दिया जाए। तो मैं उनको बड़ी शांति पूर्वक मैंने कहा दीदी आप ऐसा कीजिए, आप क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं, आप गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए ना। तो उनको थोड़ा सा मतलब वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए जल्दी से मानना भी नहीं, इस तरह के उसमें रहती नहीं थी। बस एक साधारण वे में उनको कहा कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप मेडिटेशन करके देखिए, बस कुछ भी नहीं करना उसमें, सुबह 15 मिनट करना है, शाम को करना है, अगर आपको फायदा हो तो करना, नहीं तो मत करना। तो ये मैं हमारा अंदर एक रूम है ससुराल में, उसके बाद में बरामदा है, उसके बाद में पॉच है और फिर बरामदा है, फिर गैलरी है, उसके बाद में रोड है। और कम से कम यूं मान लीजिए जो ससुराल में जैसे किसी सिटी में जाते हैं ना, वहां पे एक चौराहा है, तो वहां पे वो होगा कम से कम 10 मिनट की रास्ता तो मान के चलिए, शायद 10 मिनट तो लग ही जाते होंगे वहां पहुंचने में। तो वहां पे मेरे देवर जी बैठे हुए थे। तो आप ये देखिए कि मेरे देवर जी तो वहां चौराहे पे बैठे हुए हैं और मैं गुरुदेव की चर्चा अंदर रूम में अपनी जेठानी से कर रही हूँ। और उनको ध्यान करने के लिए मैंने कहा आप ध्यान कीजिए और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। उनको पूरा प्रोसीजर बता दिया और ध्यान के लिए उनको बिठा दिया। जैसे ही मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुए होंगे, 5-10 मिनट हो गए होंगे, इतने में हमारे देवर जी आ जाते हैं और पूरा उसी कंडीशन में जो आत्मा थी वो हावी हो जाती है। और वो लेकिन हमारे मकान में मतलब ससुराल वाले घर में एंट्री नहीं करते, जो मेन गेट होता है उसके बाहर यूं समझ लीजिए कि गली में राउंड कर लगाते हैं। जैसे 10 फीट उधर चले गए, 10 फीट इधर चले गए और गुस्से में आंखें लाल हैं और ऊंची आवाज में जोरों से हमारी सासू माँ से कहते हैं, ध्यान करा ले ध्यान, मैं ना सबको ले जाऊंगा, सबको मार डालूंगा, ध्यान करा ले ध्यान। मैं तुरंत समझ गई, मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा इसके इतनी मतलब हिम्मत नहीं हो रही कि गेट के अंदर एंट्री कर ले, मतलब कदम रखने की इतनी गुरुदेव की मतलब शक्ति काम कर रही थी कि वो बाहर तो वो नाच रहे थे, अपना तांडव कर रहे थे बहुत, और लोगों की भीड़ भी लग गई वहां पे, लेकिन वो अंदर उनकी एंट्री नहीं, लेकिन वो डराए जा रहे थे। हमारी जो जेठानी थी उनको, हमारी सासू माँ थी, ससुर जी थे, सबको, कि मैं ना उनको भी ले जाऊंगा। जेठानी से कहते हैं कि मतलब मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। और सासू माँ से कहते हैं कि तू ये जो ध्यान करा रही है ना, मेरे लिए इशारा करते हुए, ये जो ध्यान करा रही है ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने साथ ले जाऊंगा। और तो मैंने कहा मम्मी, सासू माँ से बोला, मैंने कहा मम्मी और दीदी आप सुन लीजिए, आप ये देखिए गौर से
कि ये बाहर बाहर तो तांडव कर रहे हैं, अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। आप गुरुदेव की पावर तो देखिए, आप ध्यान कीजिए, आप इनका ये आपका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ध्यान करती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं दोनों टाइम ध्यान करती हूँ, इसको ये पता है कि ये तो कुछ दिन की मेहमान है, इसलिए आराम से इसको करने देते हैं, ये फिर कुछ दिन बाद चली जाएगी। मैंने कहा घर में अगर एक मेंबर भी परमानेंटली ध्यान करना शुरू हो गया, इसको आत्मा को, इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ये तांडव कर रही है और आप लोग घबराइए मत और आप ध्यान कीजिए। लेकिन उन लोगों ने माना नहीं किसी भी हालत में, और उन्होंने डर की वजह से, मतलब उन्होंने डराया ही इस तरह से था कि वो लोग डर के मारे फिर ध्यान नहीं किया उन्होंने। लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई कि वाह गुरुदेव, आप तो 24 घंटे, मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते साधक को। और यहाँ पे भी ये दिखाया कि पूरे मकान में भी वहां गुरुदेव मौजूद थे, पर उन लोग अभी भी वो आत्मा उनमें है, रहती है। तो ये था। इसमें होता क्या है, गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं, मंत्र जो देते हैं, तो उससे हमारे शरीर में विराजित जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है। गुरुदेव बार बार अपनी प्रवचन में कहते हैं कि मैं आपके अंदर बैठे हुए डॉक्टर से परिचय करा देता हूँ। दोस्ती आपको करनी है, दोस्ती आपको निभानी है। अब दोस्ती आपको निभाने का मतलब कि आप जितनी गहरी दोस्ती करेंगे उतना आपका उच्चतम विकास होगा। कहने का मतलब यही है कि इसमें नाम जप की विशेष महिमा है। नाम जप जितना आप जपेंगे, आपके अंदर बैठा हुआ डॉक्टर आपका उतना ही सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल। तो ये था, मैंने आपने कहा ऐसे धीरे धीरे बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने बुलवाया ना आपको। जी मैं तो जबरदस्ती अनुरोध कर करके बुलवाऊंगा सारे लोग। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं सारे गुरु भाई बहनों को जबरदस्ती बोलने के लिए बोलूंगा। मेरा अनुरोध है। कभी गुरुदेव बुलवाएंगे ना तो पूरा अपना अपने एक्सपीरियंस रखूंगी मैं। ये मैं वो रख रही हूँ जो मेरे द्वारा जो हुए हैं लोगों के साथ, और मैं स्वयं की अनुभूतियां कभी गुरुदेव की मतलब प्रेरणा होगी, उसके बाद मैं कभी पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं। ठीक है। जय गुरुदेव। अभी जय गुरुदेव गुरुबन। अभी 2 दिन से मेरे साथ नाद का मतलब इतना जबरदस्त प्रभाव है कि वो मेरा नाद उधम मचा रहा है। अभी ध्यान के दौरान तो पूरा शरीर सीटियों से गूंज रहा था, पूरा शरीर। तो गुरुदेव की लीला। अभी तो मेरे साथ कुछ लंबे समय से ऐसी स्थिति हो रही है कि गुरुदेव मेरी अभी फिलहाल तो परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहे हैं, और हम हैं कि मरने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि अभी कुछ मेरी फिजिकली काफी समय हो गया, तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, और जैसा भी चल रहा है एक समय आएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। अपने गुरुदेव के प्रति सद्भाव हमेशा बनाए रखिएगा, मेरा यही अनुरोध है। मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि कभी भी गुरुदेव के रास्ते से भटकना नहीं, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो। आप उस नाम जब आती है ना भाई साहब, जो भी इस तरह की जो कंडीशन या हालात पैदा होते हैं ना, वो भी गुरुदेव अपनी तरफ खींचने के लिए ही करते हैं। ये साधक को समझ में आना चाहिए बस। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। जो भी होता है अगर हमारे साथ जिस समय होता है ना, उस समय हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब जो भी घटना होती है या किसी भी प्रकार की जो हम ये समझते हैं कि हमारे अनुकूल नहीं हो रहा कुछ भी, या यूं मान लीजिए कि सब कुछ विपरीत होता जा रहा है, उस समय गुरुदेव हमें भान तक नहीं कराते, हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो समय निकल जाता है ना, कभी भी मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रत्येक साधक से कि कुछ भी होता है ना हमारे साथ, तो कुछ भी होता है, कितना भी बुरा होता है वो हमारे हित में होता है, कभी भी बुरा नहीं होता। लेकिन जब वो समय चला जाता है तब गुरुदेव उसको बखूबी बता भी देते हैं, ये चीज इसलिए हुई थी,
ये चीज मेरे साथ तो बहुत हुई है, लेकिन अब समझ में आती है कि कुछ भी बुरा होता है ना, उसको भी उस समय हम थोड़ा सा घबरा जरूर जाते हैं, क्योंकि इंसान है, हम मनुष्य हैं, भगवान तो नहीं है ना। इसलिए तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, और घबराहट भी होती है कि प्रभु कब निकालेंगे। लेकिन हाँ, जब निकल जाते हैं ना, तब ओहो हो, जो चेंजेस आते हैं ना हमारे अंदर में जो परिवर्तन आता है ना, वो बस लाजवाब होता है। हम किसी से शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस तरह का होता है। गुरुबन, आज गुरुदेव की लीला सुबह की बता रहा हूँ। जा रहा था बाहर, करीब 150 किलोमीटर मुझे जाना था। सुबह गया, कार से ड्राइवर चला रहा था, मैं बैठा था। जिस शहर में जाना था उस शहर के बाहर एक ओवरब्रिज बना हुआ है। ओवरब्रिज अभी हम चढ़ ही रहे हैं, तब तक पीछे से एक बाइक वाला इतना तेज से आकर के ठोका है मेरी कार को। मतलब पीछे का बम्पर, मतलब ये कितना बोलूं आपको, 6 इंची बम्पर अंदर दब गया। और ना हम लोगों को कुछ हुआ, न उसको कुछ हुआ, वो तो वहीं पे गिर गया। हमें तो डर लगा कि कहीं इसको कुछ टूटा फूटा तो फिर चलो पुलिस स्टेशन, दुनिया भर की परेशानी। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ गुरुबा। फिर आए हम शाम को कंपनी में दिखाए, बोलते हैं सर इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल गाड़ी दे जाइए, ठीक हो जाएगी। तो ऐसे हालात में गुरुदेव ऐसे बचाते हैं ना, समझ से परे हो जाता है। मेरा ड्राइवर डरने लगा कि सर कहीं कुछ हो गया तो पुलिस के चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है, वकीलों को बहुत जानते हैं, कहीं भी फोन करेंगे वकील आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन बोला नहीं, हमारे साथ हमारे मालिक हैं, देखो सामने उनकी तस्वीर लगी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो जिसने ठोका वो खुद ही माफी मांग रहा है, सर मुझसे बड़ी भारी गलती होगी। बोला भाई साहब, आप ब्रिज पे चढ़ रहे हो, उसी स्पीड में जो आप नीचे रोड पे चल रहे हो उसी स्पीड में आप ब्रिज पे चढ़ रहे हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, गियर बदलिए, स्पीड को कम कीजिए। अगर कहीं कुछ हो गया होता तो देने पड़ जाते आपको। ओके। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है आप जाइए, मैं आपसे क्या क्लाइम करूं, जो भी होगा आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। मैं आपसे क्या कहूं कि नहीं इतना मेरा नुकसान हो गया आप लोग। नहीं ठीक है, तो गुरुदेव की मर्जी। तो गुरुदेव ऐसे हालातों से हमें बाहर लाते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है सर, जय गुरुदेव सर। मैं ये चाहूंगी कि कोई विभूति पाठ के बारे में थोड़ा सा वो रामलाल भैया थोड़ा सा चर्चा करें। विभूति पाठ के बारे में मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लाइटली पता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और जानना है। जी बिल्कुल। रामलाल जी, गुरु भाई से मेरा अनुरोध है कि गुरुगान के प्रश्न का जवाब दें। अगर रामलाल जी बुलाइए गुरु भाई, अपन इसको सेशन में अभी पूरा करिए। अपन कल इस सेशन में पूरा इस विषय पर पूरी बात करेंगे गुरु भाई। अच्छा ठीक, जय गुरुदेव। ठीक गुरु भाई, इस पे विस्तृत चर्चा किसी अगले सेशन में करेंगे, आप जुड़िएगा। जी जी, धन्यवाद, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अनुभूति या जिज्ञासा, किसी प्रकार का प्रश्न, तो मंच पे रख सकते हैं। बीडी सिंह गुरु भाई कुछ अपनी जिज्ञासा वगैरह रखना चाहेंगे गुरु भाई? बीडी सिंह। बीडी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दीपाराम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पीके भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, कुछ बोलना चाहेंगे? 2-3 दिन के ध्यान के दौरान कुछ आपको परिवर्तन वगैरह हुआ है तो मंच पे आप अपना अनुभव रख सकते हैं। जो 3 दिन ध्यान तो अच्छा लग रहा है गुरु भाई। आपकी शिकायत जो थी गुरु भाई कि मतलब ध्यान नहीं लग रहा है, तो अभी उसमें आपको क्या मतलब चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ
चेंजेस में कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा तो ध्यान अच्छा लग रहा है, जो सुबह शाम ध्यान करता हूँ ध्यान अच्छा लग रहा है। जी जी और ये अभी शाम का सेशन में कभी जुड़ता हूँ कभी नहीं भी जुड़ता हूँ, लेकिन सुबह तो टाइम रहता है अपने पास। तो सुबह सुबह उस दिन जी। बोला था वो गुरु बहन ने कि भाई सुबह सुबह आप सेशन को ज्वाइन करो, तो सुबह सुबह टाइम से मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। तो आपके ध्यान में प्रोग्रेस है ना? हाँ हाँ, प्रोग्रेस है। ये तो अभी आप जो ये चला रहे हैं ना मिशन, ये गुरुदेव का एक कोड है। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन रखी जाती है, जैसे एप्लीकेशन रखी सुनवाई हो जाती है। जी जी। चलिए अच्छी बात है। जय गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जय कोई गुरुदेव, जय कोई गुरुदेव। गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। भाई गुरु भाई, अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करके कैमरा ऑन कीजिए। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, बिल्कुल। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। आप स्क्रीन पे आइए, दिख नहीं रहे। जी जी जी, अच्छे बाटी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुप्ता जी, इनको स्पॉटलाइट कीजिए गुरु भाई। रवि भाई, इनको स्पॉटलाइट करें। ये स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। हाँ गुरु भाई, किसी का कुछ अनुभूति अगर कुछ ऐसा नहीं है तो जी जी, आप बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ, तो आपका मैं ऐसे अपना पर्सनल एक बहुत थोड़ा अच्छा आनंदमय अनुभूति है थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने कुछ एक आध हफ्ता पहले जिक्र किया था ना, मेरे गाड़ी हमारा पॉइंट था कि किसी के खान-पान में कुछ चेंजेज आए हो। तो जी करीब मैं नॉन-वेज यूज़ करता था पिछले करीब 2 महीने से, वो मेरे मतलब लाइफ़ से निकल गया है। मैं मतलब इच्छा नहीं होती है। तो उसके बाद से काफ़ी मतलब बहुत अच्छा ध्यान लगा, काफ़ी अच्छे चेंजेज़ हो रहे हैं। तो एक पिछले हफ्ते का मैं अनुभूति बताता हूँ, करीब अपना यही सेशन था और उसके दौरान क्या होता है मेरे जैसे काफ़ी टाइम से नॉर्मली ऐसे ध्यान में जाते हैं ना, ऐसे फ़ील होता है अपर हेड में ऐसे जैसे कुछ थोड़ा चक्री टाइप घूम रहा हो जी जी। और कुछ दिन वो ऐसे रहा, फिर वो क्या है ऐसे ललाट में आता है, ऐसे ललाट में चक्री टाइप ऐसे घूमता है। फिर कुछ टाइम बाद जैसे इधर से होके ऐसे वर्टिकली हो जाता है ये ऐसे। तो हम जैसे चर्चा करते हैं जनरली की कुंडली ऊपर उठती है, लेकिन भाई मेरे ऐसा हो रहा है कि वो ऐसे घूमती कुछ दिन तो यहाँ आके कुछ दिन यहाँ रुकी, उसके बाद यहाँ नाभि तक ऐसे आती है। ऐसे जैसे सर्कस में रिंग घुमाते हैं ना, ऐसे-ऐसे मतलब थोड़ा फीलिंग होता है समथिंग इज़ ऐसे हो रहा है। अच्छा। फिर नाभि पे आके अगेन ये मतलब इस साइड में ऐसे थोड़ा-सा ऐसे। तो एक दिन गुरु ये पिछले 5 से 7 दिन की बात है, तो ऐसे में गहरे ध्यान लगा तो मैं ऐसे अंदर देख रहा हूँ, ये मतलब ऐसे केक-नुमा ऐसे थोड़ा राउंड सर्कल में ऐसे, तो मैं ऐसे मन में ऐसे देख रहा हूँ कि क्या यही कुंडली शक्ति है क्या? ऐसे ध्यान से देख रहा हूँ ध्यान में कि वो इसका मुँह किस साइड है, ऐसे मैंने फ़ील किया मुँह किस साइड है, तो ऐसे धीरे से अंदर से ऐसे जो होता है ना जैसे फिश होती है एक्वेरियम में, पानी में ऐसे घूमती थोड़ी देर, जी उस जी। टाइप में ऐसे धीरे-धीरे ऐसे मतलब एकदम एग्ज़ैक्ट साफ टाइप नहीं, लेकिन वही केक नुमा एक ऐसे आकृति, यहाँ सिर से ऊपर आके एग्ज़ैक्ट मतलब साफ टाइप नहीं, लेकिन थोड़ी उस बनावट में ऐसे 3 फन टाइप ये सर के ऊपर इतना तक ऐसे फ़ील हुआ। फिर विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो फन थे ना, वो मोर की पंख टाइप में हो गई। मोर की अरे पंख टाइप में हुए, उसी के साथ ऐसे फेस बीच में कृष्ण जी का फेस आया और हाँ गुरु हाँ। भाई मैं इतना हँसा वो कृष्ण जी मैं जनरली बोलते हैं ना कि मैं रोया रहा। मैं ऐसे मेरे को फ़ील है मैं हँस रहा हूँ। इतना ऐसे हँस-हँस के फिर हँस-हँस के रुए क्या हुआ मेरा ऐसे सिर धीरे-धीरे आगे गया। आगे ऐसे मोबाइल नीचे रखा हुआ था तो वो कैमरे से मेरा किसी ने अगर रामलाल जी ने उस दिन प्रोग्राम का संचालन करे थे, तो मेरा हेड से टच होके कैमरा वो मतलब खुल गया था। तो मैं ऐसे धीरे-धीरे ऊपर आके जब
वो सेशन बंद हो गया, मैंने अपना चश्मा लगाता हूँ, लिए चश्मा लगा के देखा तो मेरा कैमरा ऑन है। तो मतलब इतनी मतलब आनंद आया था, पूछो मत गुरु भाई। वो ऐसे साथ-साथ जैसे कृष्ण जी मेरे सामने मुस्कुरा रहा हूँ और मैं पूरा अंदर से हँसता जा रहा हूँ। और दूसरी मतलब ये जैसे अभी 1-2 ऐसे एक आध ऐसे है, जैसे हम ऐसे ध्यान करते हैं और इधर गुरुदेव को लाने की मतलब ऐसे पिक्चर देखते हैं ना, तो एक बार हमने जैसे हम किसी चीज़ का ऐसे इमेज देखते थोड़ी देर बाद क्या होता है, एकदम सुबह का होता है ना वो प्रकाश टाइप, ऐसे प्रकाश टाइप दिखता है और फिर वो प्रकाश एक पुंज के टाइम में, पुंज मतलब देखिए ऐसे होता है ना, ये ट्रेन गुफा से गुजरती है और फिर थोड़ी देर में मतलब गुस्सा वो का एंड हो जाता है, तो मतलब ऐसे वो प्रकाश जाके और ऐसे एक एनवायरनमेंट में जाता है, जैसे कभी समटाइम क्या होता है कि बहुत ग्रीन पहाड़ है, पौधे, और कभी-कभी ऐसा एक आध बार ऐसे हुआ कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पूरा बादलों से ऐसे घिरा और इतना आनंद आता है, मतलब पूछो मत। अलग समटाइम तो ये जस्ट थी, मतलब कहने का मतलब जब से मेरा जो नॉन-वेज से मतलब पीछा छूटा है ना, बहुत सुंदर आनंदमय फीलिंग होती है ध्यान के दौरान। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव तो यही कहते हैं ना, सात्विक कर दूंगा आपको, राइट। बस आप नाम करते रहिए। ये ठीक है। आपको मतलब सतोगुण से भरपूर कर दूंगा। तो एक देखो एक ही गुरुजी गुण कितना प्रधान रहेगा, 2 गुण गौण हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने जैसे 1-2 बार ज़िक्र किया था, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, तो अभी तो बहुत ही आनंद हो गया गुरुजी, गुरुदेव की कृपा से। जब सब जब डिप्रेशन तक हम निकल बुद्धि कहाँ का तक है। प्रयास कहीं और करते हैं गुरु भाई, जब तक हम गुरु बुद्धि का प्रयास कहीं और करते हैं तब तक हमें नहीं सफलता मिलती। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि आपको बुद्धि का प्रयास कहाँ करना है, नाम जप पे। जी। तो जैसे ही नाम जप पे फोकस ज्यादा होता है तो बाकी सारी चीजें छूट जाती हाँ, नहीं जैसे ऐसे तो गुरु भाई क्या थोड़ा दूसरे कामों इधर रहता दिन में ऐसे नाम, लेकिन जो मॉर्निंग वाला कभी-कभार मिस हो जाता है, लेकिन करीब-करीब हमेशा 2 टाइम वाला आप देखते हो ध्यान और मेडिटेशन करता हूँ। सुबह दिन सुबह वाले में प्रोग्राम में भी आप जुड़ते हैं। जी, गुरुदेव हाँ, और दिन में ऐसे कंटिन्यू नहीं हो पाता, लेकिन क्या होता है कि जनरली जैसे मैं बच्चों को कभी डाँट दिया ऐसा कुछ आता है ना, तो उसी समय मैं मंत्र जप स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक बार किसी को कुछ बोला तो मैं 20 बार वो मंत्र जप करूँगा। तो धीरे-धीरे गुस्सा आने की टाइम होता है तो मंत्र जप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब गुस्सा वगैरह होना काफ़ी कम हो गया। मेरे घर में क्या है कि देखिए मेरा बच्चा स्पोर्ट में है, तो उसके लिए थोड़ा-सा हम अवॉइड करते हैं, मैं तो नहीं खाता। अब जी, उसको घर पे नहीं बनाते, बोलते हैं आपको खाना बाहर जाके खाओ। राइट। अंडे वगैरह तो देते हैं। जब घर में अंडा भी बनता है तो उसकी बदबू मुझे आती है। जी, जी, करेक्ट, करेक्ट। जिस जैसे ही बनता है मुझे मतलब मैं अपना नाक वगैरह सिकोड़ने लगता हूँ कि ये क्या हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। करेक्ट, करेक्ट। तो अंडा भी ठीक है, खाने की इच्छा ज़रूर। नहीं होती। और किसी की अनुमति है तो पूछ लीजिए, बस बाकी बस ये इतना है। धन्यवाद, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अपना अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न किसी भी प्रकार का मंच पे रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं?
श्रीनाथ जी को बुलाइए ना, श्रीनाथ जी को। ये श्रीनाथ मंत्री, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर गुरु भाई। श्रीनाथ जी, गुरु भाई जी, मथुरा वृंदावन की यात्रा का वो गुरुदेव के प्रचार का वर्णन तो बताइए, कैसा रहा, क्या अनुभव रहे गुरुदेव बहुत के? बढ़िया रहा गुरु भाई, बहुत बढ़िया रहा, आनंदमय रहा। संडे के दिन पूंचड़ी का लोटा आता है वहां पे, वहां पहुंच गया था मैं 12 बजे। आपको भी गुरुदेव ने जय गुरुदेव। पूंचड़ी का लोटा आता है, जी। उस मंदिर में खड़े होके मैंने प्रचार किया गुरुदेव का। परिक्रमा मार्ग में आता है, तो वहां मैंने लगभग 6 घंटे प्रचार किया। मंदिर का जो परिसर होता है ना, बरामदा, वहां पे वहीं लोग दर्शन कर रहे थे, उन्हीं को मैं पंपलेट दे रहा था, प्रचार कर रहा था। उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, 2 संत बैठे थे। मैंने कहा भाई ये गुरुदेव है, और मैंने कहा उनको भी पंपलेट दिया, भाई आप भी नाम जपो, ध्यान करो। उन्होंने पूछा कहाँ के हैं, मैंने कहा जोधपुर के। मेरे के पूछा आप कहाँ से हो, मैंने कहा भाई मैं कोटा से। तो मैंने कहा मैं प्रचार करने आया हूँ गुरुदेव का, करो। मतलब उन्होंने परमिशन दे दी, गुरुदेव की कृपा थी। तो अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। उसके बाद में जतीपुरा गया। उनको क्या है, शाम का टाइम हो गया था, उन्होंने कहा कि बस अब यहाँ भीड़ वीड़ होगी, यहाँ हम दीपक लगाएंगे, आप यहाँ से और जगह जाओ। तो मैं जतीपुरा गया, तो वहाँ 1 घंटा मैंने गुरुदेव की कृपा से प्रचार किया। जतीपुरा में यात्रियों को भी पंपलेट दिए, बाजार में भी दिए। 1 घंटा वहां किया। उसके बाद में मैं फिर दानघाटी पहुंच गया रात में। तो वहां पे भी अच्छी लाइटिंग वगैरह थी, तो 1 घंटा वहां किया। ऐसे गुरुदेव ने 12 बजे से लगभग 8:30 बजे तक प्रचार करवाया। वहां से फिर मैं वृंदावन चला गया रात को, फिर वहीं सोया। वहां वृंदावन में सब उठा, तो मैं 8 बजे वृंदावन की बांकी बिहारी की गली में चला गया। तो वहां 2-2.5 घंटे प्रचार किया। फिर उसके बाद अंग्रेजों के मंदिर के सामने आया, वहां किया। प्रेम मंदिर है एक, कृपालू जी महाराज का, वहां भी किया। बाहर, अंदर नहीं, अंदर परमिशन नहीं होती है, बाहर किया। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, आनंदमय रहा, मतलब बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो एक कितने दिन प्रचार किए गुरु भाई अभी? कितने दिन तक आपने प्रचार किया? 1 ही 2 दिन? नहीं, मैंने वहाँ 2 दिन, संडे और मंडे। मतलब मंडे तो आधा ही कर दो आप, में 2-2.5 घंटा 3 घंटे किया। क्योंकि शाम को 4 बजे 4:15 बजे की ट्रेन थी, तो फिर मैं रात को 9 बजे से मंडे के दिन ही आ गया। 1.5 दिन ही मान लो आप। 1.5 दिन। संडे के दिन बहुत अच्छा प्रचार कराया परिक्रमा में, और बांकी बिहारी के मंदिर में 2-3 घंटे किया। बढ़िया लगा, अच्छा रहा। और मैं तो चाहता हूँ कि गुरुदेव कृपा ऐसी करते रहे, और मैं इस तरह प्रचार करता हूँ। बस यही मेरी प्रार्थना है गुरुदेव से, मैं रोज ही करता हूँ, तो मुझे ऐसे अवसर दे सेवा के। प्रचार के दौरान लोगों का अनुभव कैसा रहा था वहां पे? अनुभव ऐसा रहा कि जैसे परिक्रमा मार्ग में मैंने लगभग 1100 लोगों को पंपलेट दिए, तो 10% ले पाए। मैंने बताया उनको, भाई इस गुरुदेव का सिद्धि योग है, मंत्र जपना है, ध्यान करना है। तो लोगों ने समझ के ही लिया, समझ के ही लिया। मतलब जैसे जरूरी नहीं सबने नहीं लिया, 10% का रेशा था परिक्रमा मार्ग में। और बांकी बिहारी मंदिर में भी बहुत भीड़ थी बाहर गली में, तो वहां मुझे लगा कि 1% का रेशा था। लेकिन जिन्होंने लिया, जिन्होंने इच्छा से लिया, अच्छी बात। क्योंकि वो सिद्धि योग लिखा हुआ है ना, जो सभी जानते हैं भाई सिद्धि योग क्या है, जो समझते थे जिन्होंने लिया। मैंने बताया भाई ये सिद्धि योग है, गुरुदेव का लो, पंपलेट लो। तो किसी ने मना भी किया, पर जिन्होंने लिया इच्छा से लिया। एक MP का भी मिला था मुझे ऐसे वहां दानघाटी में, तो उससे मेरी बात हो गई। मैंने कहा भैया ये ध्यान कर। वो कहता है कि भाई गुरुदेव, मैंने कहा जोधपुर आश्रम पे चले जाना, अगर तेरे को कोई फेस टू फेस किसी से बात करनी हो, क्या करनी हो।
आश्रम पे अगर जाना ही चाहता है। एक दुखी व्यक्ति था, स्टूडेंट था, 30 साल का होगा या 28 साल का। अनुभव बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छी आनंद में आता रही गुरुदेव की कृपा से। मैं तो गुरुदेव से यही चाहता हूँ कि ऐसे अवसर बार बार आए। बहुत हर आनंद साधक आया। चाहता है भाई, हर साधक चाहता है कि हमें कहीं ना कहीं कोई न कोई बहाना मिले गुरुदेव का प्रचार प्रसार करने का। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं यहाँ खड़ा गणेश जी कोटा में बुधवार के दिन वहाँ मेन रोड पे भी गया था। 50 पंपलेट वगैरह 1 घंटे के लिए गया था। आप लोग तो उस पावन धरती के से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गुरुदेव ने तो खुद ही बहुत बार वहाँ पे दर्शन दिए हैं, बहुत बार आए गए हैं भी। तो बिल्कुल। आप लोग तो ऐसे ही बहुत चेतन शिष्य हैं। कोटा के जितने भी गुरु भाई इस प्लेटफॉर्म पे मंच पे जुड़ते हैं, उनकी अनुभूतियां सुनते हैं लोग तो गदगद होते हैं। सच गुरुदेव में से यही प्रार्थना है कि भाई ऐसे अवसर देते रहे गुरुदेव। प्रार्थना मतलब सेवा लेते रहे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भाई ऐसे मौका दे सेवा का। ये बात है गुरु भाई, बहुत अच्छा रहा। मैं गया भी अकेला ही था, मेरे क्या है 3-4 साथी थे। हम आप तो गुरुदेव की डाकिए है ना, उस पत्र को लोगों तक पहुंचा देना है, जोड़ने वाला काम गुरुदेव तो का। देखो गुरुदेव का काम है, आगे का काम गुरुदेव का है। अपना काम केवल उनके दर्शन की जानकारी देना और पंपलेट देना, ये हमारा काम। बस इतना ही। आगे का तो गुरुदेव का है, क्योंकि वही करेंगे किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है। मैंने तो प्रार्थना करके गया था, मैंने कहा गुरुदेव मेरे साथ ही रहना, मैं कोई नहीं हूँ, अकेला हूँ। क्योंकि हम 4-5 गुरु भाई का था पहले, तो 4 गुरु भाई होगा। अब उनके तो कोई काम आ गया तो रुक गए। अब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा भाई गुरुदेव अगर आप करवाना चाहते हो तो मुझे तो ऐसी कृपा हो गई कि योग बना दिया मेरा और मैं चला भी गया। और अच्छा कॉन्फिडेंस रहा मुझे कि मैं आगे भी ऐसा अकेला गुरुदेव का प्रचार कर सकता हूँ, गुरुदेव की कृपा से। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई साथी की जरूरत नहीं है, गुरुदेव ही साथी। तो इसमें गुरु भाई ठानने की बात है, अगर ठान लिया तो कुछ भी संभव है। ना नहीं, बस ये गुरु कृपा ही मानो भाई। क्या अगर है, आप मैंने प्रयास ठान किया। लिया कि प्रचार करना है, जाना है, तो निकल गए, प्रचार कर रहे हैं, करते रहे। मैंने प्रयास किया कि मुझे कोई साथी मिले। मैं ऐसे 2 महीने से ढूंढ रहा था, मिले भी सही, लेकिन वो बस आ करके नापे आए। मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव भगवान, मैंने कहा क्या किया जाए, प्रचार कैसे करूं। मैंने विचार किया, मैंने कहा आप तो मेरे साथ ही रहो और मुझसे प्रचार करवा। अच्छा। तो गुरुदेव ही प्रचार करवाते हैं, गुरुदेव साथ ही रहते हैं। बिल्कुल। मतलब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई उस यात्रा में, प्रचार में कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई, बहुत बढ़िया रहा। और मैंने तो गुरुदेव से रोज ही प्रार्थना ये करता हूँ कि मुझसे रोज प्रचार करवाइए। जी बिल्कुल। ये बात है गुरु भाई, बहुत अच्छा रहा, गुरुदेव की अच्छी कृपा रही। मैं तो गुरुदेव से ही कहता हूँ भाई मुझे सेवा का मौका बार बार दे, रोज ही दे। और कुछ कहना चाहते तो कर सकते। बस अभी मैं सेशन सुन रहा था तो मेरा ऑटोमेटिक ही ध्यान लगने लग गया, नाम जप कर रहा था। एक वो नाम का जो नशा चढ़ता है ना, ऐसे नशा जैसी स्थिति बन गई थी। जी बिल्कुल। जैसे अभी सेशन चल रहा था, मैं सुन रहा था, लेकिन वो जैसे नशा चढ़ जाता है ना, ऐसे नशा में आ गया था मैं, एकदम नशा हो गया था। बिल्कुल। नाम का नशा उतरता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, नाम का नशा चढ़ जाएगा तो और नशे सब गायब हो जाएंगे, वही रह जाएगा। तो स्थिति अभी मेरी बन गई थी गुरु कृपा से। जी भाग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का दिन रात। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव के जो शब्द हैं बिल्कुल अनमोल है, बराबर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी ने हैंड रेज किया है, स्वागत आपका। जय गुरुदेव। आपका स्वागत
आवाज आ रही है सर क्लियर? ये आ रही है बिल्कुल आ रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी मैं जय गुरुदेव आप सभी का। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी ठीक है, जय गुरुदेव, बोलिए बोलिए। मेरी सर जिज्ञासा थी इसलिए मैंने हैंड प्रेस किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पूर्व से जो है वो सर के ऊपर जो है वो शक्ति नील मिश्रित प्रकाश से पूरी ऊर्जा जो है वो ऊपर से प्रेस होती है। जबकि मैं समझता हूँ कि वो कुंडली शक्ति जो है वो शरीर के अंदर काम करती है। तो ये क्या चीज है, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, आप पूछना क्या चाहते हैं? एक मिनट, आवाज। हेलो जी बोलिए। अभी आई क्लियर आवाज? जी अभी ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलिए। आपका जो प्रश्न है उसको दोबारा। हाँ मैं ये बोल रहा था, अभी आ रही है आवाज आपको? जी आ रही है, मैं ये बोल रहा था कि आवाज क्रॉस हो रही है। आपकी आवाज में क्रॉस है, बहुत क्रॉस है, बहुत ज्यादा है। हाँ वो शायद माइक ही खराब होगा। एक मिनट, माइक निकाल करके उसके ऐसे कैमरे के सामने बोलिए। हाँ मैं सर ये बोल रहा था कि जी अभी ठीक है। तो जो है आवाज आ रही है अभी? जी बोलिए। हाँ मैं बोल रहा था ध्यान करते समय जो है वो सर के ऊपर जो है वो प्रकाश मिश्रित ऊर्जा पुंज जो है वो सर के ऊपर से गिरता है। जी ये है क्या चीज? जबकि शक्ति का जो प्रवाह है वो अंदर होना चाहिए। ये तो अंदर, हाँ ठीक है। आपने कभी वो प्रकाश पुंज का अनुभव किया है? हाँ नील प्रकाश है, वो नीला दिखाई देता है। तो कहाँ दिखा आपको? यहाँ सर के ऊपर, सर के ऊपर। ऐसा जा रहा। हाँ। अच्छा, मतलब आपको आज्ञा चक्र पे नहीं दिखा हो? नहीं, आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होते हैं। अच्छा, आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होते हैं, आपको नील प्रकाश सर के ऊपर दिखता है। जहाँ वाइब्रेशन होता है ये पूरा वाइब्रेशन होता है, यहाँ पीछे वाइब्रेशन होता है, मूलाधार में वाइब्रेशन होता है। जी बाकी यौगिक क्रियाएं कभी नहीं हुई है, बस ये अभी कुछ समय से जो है ये चल रहा है। आप गुरु भाई कहाँ से ऐलान करते हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ और क्या? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़। जी। गुरु भाई योग गुरुदेव का आप योग कब से कर रहे हैं? मैं सर 2008 से जुड़ा हूँ। अच्छा। बाकी 2016 से जो है नियमित कर रहा हूँ। अच्छा 2008 से जुड़े हैं, लेकिन 16 से एकदम नियमित है। हाँ 16 से। जी 16 से। तो इस दौरान आप कोई अनुभूतियां वगैरह योग वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ गुरुदेव? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, यौगिक क्रिया कुछ नहीं होती है। ये अभी कुछ समय से ऐसा जो आभास होता है, दिखता है मतलब। अच्छा, गुरुदेव का दर्शन हुआ है तीसरी आंख से आपको? नहीं, वो उनको मैं मतलब सशरीर मैंने देखा है वहाँ आश्रम जाके। नहीं गुरुदेव क्या बोलते हैं, जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी ना योग है ना योग है। जी। कहने का मतलब जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी, गुरुदेव की तस्वीर का जो भी तस्वीर आप सामने रख रहे हैं उसी तस्वीर का दर्शन होता है ध्यान के दौरान। नहीं। जब तीसरी आंख खुलती है
कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से मंत्र को जपने के दौरान मतलब जब मंत्र साधक जपता है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा जपने लगता है मंत्र को, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करके गुरुदेव का दर्शन कराती है। पहले दर्शन कराती है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक क्रियाएं वगैरह होती है। ऐसा कभी आपने अनुभव किया है? नहीं किया? नहीं। लेकिन नील प्रकाश आपको दिखा है? हाँ, नील प्रकाश दिखता है। तो मैं आपका प्रश्न में अभी गुरुभाई को डालूंगा कि अगर किसी को इसकी जानकारी है, नील प्रकाश मतलब आज्ञा चक्र पर न दिख करके सर के ऊपर दिखता है तो क्या है? अगर किसी गुरुभाई को इसकी जानकारी है तो हाँ, एक्चुअल में ऐसे पूछने का, ऐसी जिज्ञासा बस मैं पूछ रहा हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि वो आनंद वाली स्थिति है, वो तो अपने को पता ही है, आनंददायक स्थिति है वो तो। मंच का उद्देश्य यही है कि किसी भी गुरुभाई की अनुभूति, जिज्ञासा, प्रश्न का समाधान हो। जी, जय गुरुदेव रामलाल जी गुरुभाई। जय गुरुदेव प्रदीप गुरुभाई, जय गुरुदेव गुरुभाई, जय गुरुदेव। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रदीप जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं जी। ये जो अष्टांग योग दर्शन है, गुरुदेव ने कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो सारे अंग हैं, क्योंकि कोई क्रम से होना जरूरी नहीं होता इनका। दूसरा, सहस्त्राधार चक्र के ऊपर, या सहस्त्राधार चक्र चोटी का अंतिम सिरा, तो उसके ऊपर अंगुल अष्ट, वहां पर परमात्मा की सत्ता विराजती है। इससे बाहर है, वो पंच तत्व के शरीर से बाहर कार्य करती है। तो जो नील दर्शन है वो सहस्त्राधार चक्र के ही नील दर्शन, नील पुरुष के दर्शन है। ये बहुत दिव्य अवस्था है, क्योंकि बॉडी के अंदर इनके मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र सब जगह वाइब्रेशन है। तो जरूरी नहीं होता है कि कोई योग होने के बाद ही ऐसा हो। पूर्व जन्म के संस्कार जो होते हैं उसके अनुसार ये इस जन्म की यात्रा शुरू होती है। गुरुदेव ने एक वाक्य बोला है, पिछले जन्म में जहां से खत्म किया, इस जन्म में वहां से शुरू करना पड़ेगा। और मैं जो है मुक्तानंद बाबा की पुस्तक में मैं इस विषय में पढ़ा था कि मुक्तानंद जी को भी एक दर्शन ऐसा हुआ करता था कि वो एक क्षेत्र बनता था उनके सहस्त्राधार चक्र से ऊपर, और वहां उन्हें उस के दर्शन होते थे नील पुरुष। तो ये जो अवस्था है, योग अवस्था है, बहुत दिव्य अवस्था है। तो गुरु भाई कह रहे हैं कि आनंद आ रहा है, तो आनंद का विषय तो ही है। और ये कुंडलिनी शक्ति अंदर काम करती, शक्ति तो अंदर काम करती है, उसका स्वामी तो जो वो संपूर्ण सृष्टि में ही व्याप्त है। तो वो जो सहस्त्राधार चक्र से ऊपर उसके स्वामी है, वो नील पुरुष परमात्मा का स्वरूप है। उसके दर्शन कभी खुली आंख से हमको दीवार पे भी दिखते हैं। मुझे तो बहुत सी बार खुली आंखों से दीवार पे खुली आंखों से दिखते हैं। सड़क पे चलते चलते नील पुरुष किसी व्यक्ति के अंदर दिख जाता है, किसी के सीने में दिख जाता है, तो कभी किसी आज्ञा चक्र पर दिखता है, तो किसी गाड़ी पे दिखता है, तो कभी किसी पेड़ पे दिखता है, तो कभी दीवार, कभी गुरुदेव के चित्र में दिखता है, गुरुदेव के चरणों में दिखता है नील पुरुष, तो कभी गुरुदेव कहाँ दिखता है। बहुत अनुभव होता है। और कभी मुझ में भी दिखता है। तो ये भ्रम होता था, फिर धीरे धीरे ये ऐसा भ्रम निकला कि नहीं, ये सब गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। अब नहीं दिखता गुरु भाई, कुछ दिनों से नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मुझे क्यों नहीं दिख रहा। मैं खुद ही सोचता रहता हूँ कि पता नहीं गुरुदेव क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और अभी थोड़े से दिनों से, 5-7 दिनों से तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, उसमें से निकलना है। और बार बार अभी तो नकारात्मक ऊर्जा घेरती रहती है कि पता नहीं क्या हो रहा है सब। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है उस गुरु की कृपा से, कि अंदर तो वही बैठ के कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, नील पुरुष के दर्शन होना। और सहस्त्राधार चक्र से ऊपर के संपूर्ण ब्रह्मांड में नील पुरुष से व्याप्त है, उसकी सत्ता है इस पंच तत्व के शरीर में व्याप्त है। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद। वैसे सेशन का समय हो चुका है। अगर कोई गुरु भाई अपना अनुभव रखना चाहते हैं, कोई प्रश्न तो रख सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहीं पे गुरुदेव चरणों में समर्पित करेंगे।
वही अपना अनुभव जिज्ञासा प्रश्न। जय गुरुदेव ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश गुरु भाई जय गुरुदेव। ये आपकी आवाज, अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपका माइक म्यूट पे है जी। हाँ जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। अभी जो जिस साधक ने ये जो बात रखी थी ना जी जी कि मेरे यहाँ पे नीला वो वाइब्रेशन होता है, जी जी नील प्रकाश तो दिखाई देता हो क्या है? हाँ, तो ऐसा अनुभव मेरे को भी आज से 3-4 महीने पहले हुआ था। जी जब मैं सोता था ना जी जी। और बगैर नाम जपे मैं हाँ, सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान करता था, बगैर नाम जपे सिर्फ आज्ञा चक्र पे मैं सिर्फ ध्यान करता था। गुरुदेव को देखते तो थे आप? तो उस दरमियान क्या होता था, ये जो सहसार जो है ना जी यहाँ से ऊपर नीचे चलता था, और मेरे को लगता है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है सहसार। ये अनुभूति मेरे साथ में 2-3 बार हुई, और उसके बाद में मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है। मैं गुरुदेव का मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं हो मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूँ जो ये सहसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये मेरी कहीं गलती तो नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ बगैर मंत्र जपे मैं आज्ञा चक्र पे ध्यान करूं। गुरु भाई अभी रामलाल जी ने बताया ना, तो बहुत आनंद का विषय है, इसका आनंद लीजिए। तो उस दरमियान मैं ये कह रहा था पीके सिंह जी जी कि बगैर मंत्र बोले भी मैं अगर आज्ञा चक्कर पे ध्यान कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप वही तो देखिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा मुझे, छोटा मुंह हाँ बड़ी बात। मैं आपसे उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, आप पिता समान है। गुरुदेव हाँ क्या बोलते हैं कि कहीं भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर। हाँ, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। जी आप चाह करके भी किसी गुरुदेव ने जो बनाया है सिस्टम, उसमें कहीं भी अपना किसी भी प्रकार का उपयोग न करें। गुरुदेव के ऊपर सारा छोड़ करके नाम जप पे विशेष ध्यान रहे आप। हाँ, तो ये आप चीज ध्यान मैंने कर क्या सकते हैं, ध्यान कर गुरुदेव, सकते हैं। हाँ अच्छा ध्यान कर सकते हैं बगैर मंत्र बोले? नहीं, मंत्र तो चलना चाहिए ना मन ही मन। अगर आपको नाद सुनाई हाँ। देता है तो मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मंत्र को मुझे जपना। देखिए पीके सिंह जी गुरु भाई, मेरे को ये पता नहीं है कि मेरे अंदर नाक चालू है या नहीं है। मेरे का इसका कोई अनुभव नहीं है, नहीं, कोई भी जैसा कि अनुभव नहीं। मंच पे कहा जाता है कि अगर किसी साधक को नाद सुनाई देता है तो नाद सुनने पे ज्यादा विशेष फोकस दें, और नाम जप को थोड़ा सा न जपें, नाद को ज्यादा सुने। हाँ, लेकिन मेरे को लेकिन ये नाद सुनाई नहीं दे रहा, जैसा आप कह रहे हैं कि बिना नाम जपे ध्यान कर सकते हैं, तो हाँ आप देखिए कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, अच्छा आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा सिस्टम गुरुदेव ने नहीं बनाया है, जहां तक मेरी जानकारी। हाँ, तो इसलिए मैंने वो बगैर नाम जपे मैंने आगे चक्कर पे ध्यान करना मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार गुरु जी कहते हैं आप अपने में आप कुछ नहीं नाम कर जब सकते। करके आज्ञा चक्र पे देखिए उसका क्या प्रभाव होता है। हाँ, आज मैं आगे चक्कर पे बैठा था ना, अभी आपने सेशन पे 15 मिनट ध्यान करवाया था ना, जी जी तो वो कहते हैं ना जगत जर्नी, जी वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सा यूं चुभन टाइप मेरे को और महसूस हुआ आज, और ध्यान भी मेरा बहुत अच्छा लगा आज। अच्छी बात। मेरे को योग नहीं होता। एक बार मैंने रामलाल जी से भी कहा था, लेकिन उस दिन ना जाना कैसे योग मेरा शुरू हो गया क्या। बाकी अब मेरे मेरे दोनों हाथ ऐसे जैसे प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे। जी जी अब मुझे लगता है
मोबाइल की बैटरी बैठ गई है सर। कोई दिक्कत नहीं, वैसे सेशन का समय भी हो गया, हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सारे गुरु भाई बहनों का। मैं इंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें और आज का सेशन जय गुरुदेव सभी को, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय।